एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में फौजी एक मांगा पढ़ रहा था और मांगा का चैप्टर एंड मूवमेंट पे खत्म हो जाता है। फौजी कहते हैं मुझे पता करना है आगे क्या होगा। मैंने इसका नया वॉल्यूम खरीदा था लेकिन ओगा को दे दिया है। बातिम जल्दी से आओ, मुझे ओगा के घर पे ले जाओ। लेकिन बातिम तो पहले जा चुका था। फौजी कहते हैं कि वो तो हिल्डा के साथ चले गया और वहीं पर एक लेटर पड़ा होता है। लेटर में लिखा था, फौजी अगर तुम्हें मेरी याद आए तो इस बॉक्स को खोलकर देखना। और फौजी बॉक्स को खोलता है। बॉक्स के अंदर 2 डिस्काउंट कूपन थे। फौजी चिल्लाकर कहते हैं क्या उस बुढ़े का स्क्रू ढीला है। फिर सीन चेंज होता है। ओगा नहा रहा था और तभी ओगा को कुछ महसूस होता है। ओगा कहते हैं कि जरूर लामिया होगी और खिड़की खोलकर चिल्लाकर कहता है मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन वहाँ पर शिरोयामा होता है और शिरोयामा कहते हैं कि ओगा मैं शिरोयामा हूँ, मैं दरवाजे की बेल बजाने वाला था। उसके बाद ओगा नहा लेता है और कहते हैं कि शिरोयामा चलो बता मुझसे क्या काम है। और शिरोयामा कहते हैं कि हिमेकावा और कांजी आपका इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों तुमसे तोजो के बारे में बात करना चाहते हैं। चलो मैं तुम्हें फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। फिर सीन पास्ट में जाता है। हिमेकावा और कांजाकी तोजो के पास जाते हैं और तोजो कहता है कि तुम दोनों का स्वागत है, तुम दोनों से बड़े दिनों बाद मिले। हिमेकावा और कांजाकी कहते हैं कि तुमने हमारे सारे चेलों को चुरा लिया। और तोजो कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। काओरू कहते हैं कि जब से तुम दोनों ओगा से पिटे हो काफी सारे लोगों ने फैसला किया वो सारे लोग तोजो से जुड़ जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है तोजो ही ओगा को हरा सकता है और इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं। और तोजो कहता है कि तुम दोनों को अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो चलो फाइट करो। और वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं और काओरू आगे बढ़ता है और कहते हैं कि तोजो इन दोनों से फाइट करने की जरूरत नहीं, मैं ही इन दोनों को संभाल लूंगा। और जल्दी उन दोनों को हरा देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। हिमेकावा कहते हैं कि हमें ये पसंद नहीं पर हम तुम्हें हमारे साथ आने देंगे। कांजाकी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही सुना, हम दोनों तुमसे मदद नहीं मांग रहे, हमें तोजो से पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा। और ओगा उन दोनों की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था और शिरोयामा कहते हैं कि दोनों आपसे मदद मांगना चाहते हैं। ओगा चिल्लाकर कहते हैं कि वो दोनों सीधे से मुझसे मदद मांग सकते हैं, बातों को घुमा फिरा कर करने के क्या मतलब है। ओगा कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी मेरा मेन मकसद तोजो ही है। फिर सीन चेंज होता है। तोजो और बेल्जुबे रिवर के पास बैठे होते हैं और तोजो कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और फिर हमें तोजो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। तोजो कुछ खाना लेकर भाग रहा था और तोजो के पीछे काफी सारे लोग पड़े होते हैं। वो लोग कह रहे थे चोर वहीं पर रुक जा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। तोजो कहते हैं कि ठीक है मैंने फैसला कर लिया, हम लोग धमाका करेंगे। और आइज़ो को कॉल करता है और कहते हैं कि सीधे स्कूल पर आ जा। और आइज़ो को सामने हिमेकावा, कांजाकी, ओगा और शिरोयामा दिखते हैं। आइज़ो कहते हैं कि तुम चारों एक साथ वहाँ पर क्या कर रहे हो। और कांजाकी कहते हैं कि तुम तोजो से बात कर रहे थे ना, हम चाहते हैं तुम हमें तोजो तक ले जाओ। और वहीं पर कुछ बंदे आते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को हम पर छोड़ दो, अगर हम लोग इन्हें हरा देते हैं तो आप हमें तोजो की गैंग में शामिल कर लेना। और इसी तरह वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और ओगा की टीम को घेर लेते हैं। वो सारे लोग कह रहे थे हम इन्हें हरा देंगे, हमें बस तोजो की गैंग में शामिल होना है। और आइज़ो वहाँ से जाने लगता है और ओगा कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। और आइज़ो कहते हैं कि इन सभी से निपट लो, उसके बाद मेरे पास आना। कांजाकी कहते हैं कि सारे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सारे लोग हमें काफी कम समझ रहे हैं और सारे लोग अटैक कर देते हैं। हिमेकावा और कांजाकी सभी को पकड़ पकड़ कर धो रहे थे और काफी सारे को हरा देते हैं। लेकिन उतने ही समय में ओगा ने सभी को हरा दिया था। ओगा कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी करनी है, चलो चलते हैं। और आगे जाने लगता है। कांजाकी कहते हैं कि तुम आगे क्यों चल रहे हो, तुम हमारे आगे नहीं चल सकते, ये मत समझना, हम दोनों तुम्हारे नौकर है। हिल्डा बिल्डिंग की छत पे होते हैं। हिल्डा कहते हैं कि लिटिल मास्टर को बुखार हुए पूरी 3 दिन बीत चुके हैं। और वहीं पर फरकस भी होता है। फरकस कहता है कि बेल्जुबे को सिर्फ ओगा ही ठीक कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर बेल्जुबे को ओगा लेने के लिए जाएगा तभी बेल्जुबे वापस आएगा। लामिया कहते हैं कि उस बंदे को मर जाना चाहिए था। और फरकस कहते हैं कि लगता है कि तुम अब भी गुस्सा हो क्योंकि उसने तुम्हारे पिछवाड़े पे मारा था। और लामिया कहते हैं कि तुम लड़की के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकती और उसके अलावा तुम दोनों उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो। सीन चेंज होता है। आइज़वा के पास और भी सारे लोग आ जाते हैं क्योंकि वो लोग तोजो की गैंग में शामिल होना चाहते थे। वहाँ पर ओगा और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो सारे गुंडे लोग कहते हैं कि हम ओगा का पत्ता काटेंगे, हम किसी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हम पर राज नहीं करने देंगे, ये एक जंग है, हम उसे हरा के रहेंगे। आइज़वा जाते हुए कहते हैं मुझे तोजो बुला रहा है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। और आइज़वा के जाने के बाद सारे गुंडे लोग ओगा की टीम को घेर लेते हैं और सारे गुंडे लोग एक साथ हल्ला बोल देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुनाडा एंट्री लेती है। वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन एंट्री एकदम गजब की है। कुनाडा अपनी पूरी टीम लेकर आई ली थी और ओगा कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और कुनाडा कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए है, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। यहाँ पर MK5 ग्रुप भी आ जाता है और कहते हैं कि इतनी जल्दी हार मत मानो, ये बस कुनाडा का ग्रुप है। यहाँ पर MK5 का ग्रुप भी आ चुका है और यहाँ पर गुड नाइट शिमोकावा भी आ जाता है। नीनो उसका पूरा मुंह पकड़ लेती है और कहती है कि तुम इस लायक नहीं कि कुनाडा से फाइट कर सको और उठाकर फेंक डालती है। चियाकी अपनी वाटर गन से धड़ाधड़ फायर करने लगती है और 2 गन और निकाल लेती है और एक साथ 4 गनों का इस्तेमाल करते हुए MK5 ग्रुप को एक ही बारी में हरा डालती है। कुनाडा भी फाइट के लिए तैयार हो जाती है और सीन चेंज होता है। काओरू
काओरू कहते हैं कि वहाँ पर कैसे धमाके हो रहे हैं, और तोजो कहते हैं कि मैंने तो फायरवर्क को नहीं जलाया तो धमाके कैसे हो सकते हैं। और आइज़ावा आकर कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी गैंग में ज्वाइन होने के लिए फाइट कर रहे हैं। तोजो कहते हैं कि मैंने अपनी जॉब के टाइम पर ये फायरवर्क उठा लिए थे, मैं इन फायरवर्क को जलाऊंगा तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। आइज़ावा कहते हैं कि लगता है कि सियामा के सारे स्टूडेंट इस जगह पर मौजूद थे। तोजो कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो सारे लोग मेरे चेले बनना चाहते थे, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग और पक्के हो जाए फिर मेरी गैंग में आ जाना। तो जो फायरवर्क को जला देता है और सारे फायरवर्क फटने लगते हैं और सभी की नज़र फायरवर्क पर ही होती है। और हिल्डा भी फायरवर्क को देख रही थी। ओगा चलते हुए तोजो के सामने आ जाता है और तोजो कहते कि ओगा तासुमी तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। वैसे मुझे पता चल चुका है इस बच्चे के बाप तुम ही हो, लेकिन तुमने इस बारे में पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तोजो बेल्ज़ेबुब को जमीन के ऊपर रख देता है और कहते कि देखो अभी मैं तुम्हारे डैड से फाइट करने वाला हूँ। ओगा शायद तुम अब ये कहने वाले हो पहले मैं इसलिए हार गया था क्योंकि मुझे अपने बच्चे की चिंता थी, तो ठीक है ओगा इस बच्चे को लेकर दिखाओ। ओगा कहते कि पहली बात ये बच्चा मेरा नहीं है, इसकी देखभाल मैं तब से कर रहा हूँ जब से ये मुझे मिला है, और कुछ चीज़ यही डिसाइड करेगा। इसे डिसाइड करना होगा ये किसके पास आएगा, ये मेरे पास या फिर तुम्हारे पास। बेल्ज़ेबुब का मुंह पूरा लाल होता है लेकिन अचानक से बेल्ज़ेबुब नॉर्मल हो जाता है। फिर में वो सीन दिखाया जाता है जिसमें बेल्ज़ेबुब फार्मेशन के बीच में होता है और ओगा फार्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर एक इनविजिबल बैरियर था। लेकिन ओगा जैसा तैसा फार्मेशन के बीच में चले ही जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। बेल्ज़ेबुब जाकर ओगा के पैर के ऊपर चिपक जाता है और उसके सर के ऊपर चढ़ जाता है और बिल्डिंग के ऊपर हिल्डा होती है। हिल्डा कहते कि लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लामिया कहते कि देखने से लग रहा है बेल्ज़ेबुब ओगा के काफी ज्यादा करीब है। और ओगा कहते कि ऐसा मत करो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और तोजो कहते कि अच्छा हुआ कि इस बच्चे को इसका बाप मिल गया, चलो ठीक है इस बच्चे को नीचे रख दो और फाइट को शुरू करते हैं। ओगा कहते कि मुझे इसी टाइम का इंतजार था। तो गाइस ये एपिसोड खत्म होता है, अगला एपिसोड आएगा अगले के अगले दिन।